उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस में नई नियमावली लागू होने के साथ साथ ही जो एडेड कॉलेजेस होते हैं उनके लिए टीजीटी पीजीटी की नई नियमावली भी जारी कर दी गई है। और उसमें जो एक प्रश्न बहुत लंबे समय से आप लोगों को परेशान भी कर रहा है कि अब बीएड वालों का क्या होगा। बीएड वालों को विद्यार्थियों इस नियमावली में भी राहत नहीं मिली है। बिना बीएड के उत्तर प्रदेश में अध्यापक नहीं बन पाएंगे टीजीटी पीजीटी के रूप में, किसी भी रूप में। टीजीटी में तो पहले भी बिना बीएड के अध्यापक नहीं बन सकते थे, परंतु पीजीटी में बिना बीएड के अध्यापक बनने का नियम था। तो अब उत्तर प्रदेश बिना बीएड के पीजीटी बनने का, पीजीटी अध्यापक का भी अवसर नहीं दे रहा है। हम चर्चा करेंगे कि बीएड वालों के पास क्या ऑप्शन है। फिलहाल आप लोग देखेंगे मेरे पीछे एक लेटर है जो कि आलोक कुमार जी विशेष सचिव है उत्तर प्रदेश शासन के, उन्होंने 22 अप्रैल को एक लेटर भेजा है। आप लोग देखेंगे लेटर नंबर 2025 का ये है। हालांकि गलती से उनसे यहां पर जो है वो 22 अप्रैल 2024 लिखा गया है, लेकिन फिलहाल बात यह है कि 2025 है ये। 2025 में अभी 22 अप्रैल को ये नया लेटर जारी किया गया है। शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा परिषद को भेजा गया है और माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को भी, सचिव को भी भेजा गया है। और ये कहना है कि इसके अंतर्गत ये लिखा गया है कि मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि अशासकीय मान्यता या फिर सहायता प्राप्त संस्थाओं के अध्यापकों की नियुक्ति हेतु नई नियमावली लागू कर दी गई है। और जो पहली नियमावली 1921 की नियमावली थी उसमें परिवर्तन करते हुए यहां एक शब्द लिखा गया है विद्यार्थियों, जो आप लोग देखेंगे कि जो 1921 की नियमावली है उस नियमावली को विलोपित करके, उस नियमावली का जो एलिजिबिलिटी वाला जो सेक्शन है उसको विलोपित करके, विलोपित मतलब हटा करके, अब वो उसका कोई भी शब्द जो है वो हमारे काम का नहीं है। अब नई नियमावली जारी कर दी गई और नई नियमावली के आधार पर इसमें कुछ बहुत ज्यादा पढ़ने का नहीं है, क्योंकि मैंने आप लोगों को शासकीय विद्यालय जो है, राजकीय विद्यालय जो है उनकी नियमावली पूरी पढ़ करके बताई थी। वीडियोज भी चैनल पर है, आप लोगों ने देखी भी होगी लगभग। तो देखते हैं कि वर्तमान में ये नियम है, लेकिन इन्होंने लिखा है कि जो राजकीय विद्यालय है, राजकीय विद्यालयों के सहायक अध्यापकों के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हता के अनुरूप अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में यही ज्यों की त्यों एलिजिबिलिटी रखी गई है। मतलब राजकीय विद्यालयों में भी और अराजकीय मतलब अशासकीय विद्यालयों में भी एक ही नियमावली रहेगी, एक ही एलिजिबिलिटी रहेगी। आप लोगों को जिस विषय में अध्यापक बनना है, टीजीटी बनना है, तो टीजीटी हिंदी बनना है तो अगर आप लोगों को उसमें उस विषय के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। सभी के लिए एक ही तरह की है एलिजिबिलिटी। जिस विषय में आप अध्यापक बनना चाहते हैं, टीजीटी बनना चाहते हैं, उस विषय में आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। वो विषय आपने 3 वर्षों में पढ़ा होना चाहिए और साथ में आप लोगों को बीएड की अनिवार्यता भी है। ठीक है, कुछ एक विषय ऐसे हैं जिनके बारे में थोड़ा सा अंतर है। मैंने आपको पूरी नियमावली पढ़ करके भी बताई थी, मैं वीडियो भी दिखा दूंगा, वो वीडियो देख लीजिएगा। टीजीटी बनना है तो जिस विषय में आवेदन करना है उसके साथ बीएड होना चाहिए। और इसी के नीचे जो है विद्यार्थियों विषयवार एलिजिबिलिटी दी है, हिंदी है, उर्दू है, अंग्रेजी है ना। फिर आप लोग जो है वो किसके लिए दिया हुआ है, ये संस्कृत के लिए, अरबी के लिए, सारे विषयों का अलग अलग देने के बाद 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25 विषयों के लिए एलिजिबिलिटी दे करके फिजिकल एजुकेशन तक की एलिजिबिलिटी देने के बाद नीचे फिर प्रवक्ता के लिए एलिजिबिलिटी दी हुई है। वही एलिजिबिलिटी है कि आपको जिस विषय में आवेदन करना है उस विषय में 11th 12th का अध्यापक बनने के लिए आप लोगों को पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया हुआ हो, उसी विषय के साथ में जो है वो बीएड की उपाधि आपके पास होनी चाहिए। तो नियमावली वही है, कोई नया परिवर्तन नहीं है। और मैंने आप लोगों को ये जानकारी दी ही थी कि एक बार जो राजकीय विद्यालयों के लिए नियमावली है ज्यों की त्यों कॉपी करके आपके अशासकीय विद्यालयों के लिए भी पेस्ट की जाएगी, और वही पेस्ट किया है, लिखा भी है इन्होंने कि हम ज्यों की त्यों पेस्ट कर रहे हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो इसमें कुछ विशेष पढ़ने का तो नहीं है, मैंने आप लोगों को बस ये सूचना देनी थी कि ये हो गया है। और ये नियमावली अगर आप लोग देखना चाहते हैं, अभी जब आप वीडियो देख रहे हैं तो इसके नीचे कमेंट बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन किया गया है। उस टेलीग्राम चैनल पर जब आप लोग ज्वाइन करेंगे तो वहां जाकर के आपको उत्तर प्रदेश नियमावली टीजीटी पीजीटी दिखाई देगा। राजकीय या अशासकीय दोनों प्रकार के विद्यालयों की एलिजिबिलिटी, आप अपने अपने विषय की एलिजिबिलिटी यहां देख पाएंगे। या फिर आप लोगों के पास एक तरीका और है, मैंने बहुत लंबा चौड़ा सेशन करके आपको बताया हुआ है, वीडियोस देख सकते हैं आप लोग। 2025 नियमावली जो है जीआईसी प्रवक्ता के लिए, ये प्रवक्ता के लिए नियमावली है, ये एलटी के लिए नियमावली है। सेम वीडियोस हैं विद्यार्थियों, मैं लंबा इस वीडियो को नहीं कर रहा हूं, इनमें से कोई भी वीडियो देख करके आप अपने प्रश्नों का समाधान कर सकते हैं।
साथ ही आप लोग जो है ये वाली वीडियो भी देख सकते हैं कि आपको LT सहायता प्राप्त विद्यालय, राजकीय विद्यालय, थोड़ा सा नियमों पर आप लोग जागरूक होंगे, इन वीडियोस को देखेंगे तो आपको सब कुछ पता लगेगा और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रहेगी फिर। ठीक है विद्यार्थियों, ये आप लोग देख सकते हैं। और फिलहाल कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर छोड़िएगा। अब मैं एक प्रश्न मैंने आपके सामने रखा था जो थंबनेल पर लिखा भी था कि बिना बीएड अभ्यर्थी क्या करें विद्यार्थियों। तो आपको अब आंदोलन करने का, ये करने का, वो करने का कुछ लाभ नहीं होगा। कर सकते हैं आप लोग जो चाहे कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसी झूठी दिलासा दे रहा है कि जी हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, आवाज उठाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा विद्यार्थियों, कोई लाभ नहीं होने वाला है। अपनी एनर्जी को आप लोग जैसे चाहे तो वेस्ट कर सकते हैं, पर मेरा सुझाव आप लोगों के लिए यही है कि बीएड करने का ऑप्शन तलाश कीजिए। और 2026 से तो बीएड के लिए आपके लिए रास्ता खुल भी रहा है। अभी तो नहीं है ये रास्ता 1 साल वाला। अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो इसके बाद आप लोगों को बीएड करना चाहिए ताकि आप लोग अध्यापक बन पाए टीजीटी के लिए। अगर आप लोगों ने पीजी किया हुआ है तो फिर इसके लिए 2026 से नया बीएड शुरू होगा जो कि 1 वर्ष का होगा। इसकी तरफ आपको बढ़ने का सोचना चाहिए और तब तक आप लोग किसी एक विषय से, 2 विषय से और एमए अपना कर सकते हैं, मास्टर्स कर सकते हैं, उन पर ध्यान दीजिएगा। अपनी एजुकेशन को, अपनी क्वालिफिकेशन को दुरुस्त करने का प्रयास करेंगे तो आप लोगों को लाभ होगा और अपनी एनर्जी को वेस्ट करेंगे तो आपको नुकसान होगा। मैं सरकार की ओर से नहीं बोल रहा हूं विद्यार्थियों, अगर आप लोगों को ऐसा लगे, मैं आपके भले के लिए, आपके लिए क्या ऑप्शन है ये बता रहा हूं। ठीक है, आप क्या समझते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कोई प्रश्न है तो छोड़ दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपको, तब तक के लिए नमस्ते। नई नियमावली लागू हो गई और बहुत स्पष्ट है, कोई ज्यादा उलझन नहीं होगी आप लोगों को। आप आवेदन करके अपनी तैयारी कीजिए। एग्जाम कब होगा, वैकेंसी कब आएगी, उसकी जानकारी आप लोगों को बहुत सारी वीडियोस में मैंने पहले भी दी है। जीआईसी में वैकेंसी आती ही होगी, आप लोगों को जल्दी वैकेंसी देखने को मिलेगी। नमस्ते।